70 साल से ऊपर उनकी उम्रें हैं। टांगें कब्रों में लटकी हुई हैं। एक एक दो दो बाईपास हो चुके हैं और नफसियाती मरीज ऐसे हैं। अरब रुपए के असासे, आलीशान कोठियां, कई कई मंजिला प्लाजे, हजारों एकड़ ज़रई जमीनें, बड़े बड़े फार्म हाउसेज, डेरे और दीगर अरबों रुपए की जायदादें होने के बावजूद लोद और मुराद से उनकी नीयत नहीं भरती। इसी तरह के लोगों के मुतल्लिक कुरान मजीद कहता है, ये मुल्क का चपा चपा लूट कर खा गए हैं, लेकिन उनके पेट का दोजख है जो भरने का नाम नहीं लेता। ये सियासतदान भी है, ये ब्यूरोक्रेट भी हैं, इनमें मिलिट्री और सिविल स्टैब्लिशमेंट के लोग भी हैं, और फ्रॉड और धोखे से बड़ी बड़ी कारोबारी एम्पायर्स खड़ी करने वाले सेठ भी शामिल हैं। इन सब ने मिलकर मुल्क को इस हाल तक पहुंचा दिया है कि इतने टैलेंटेड और काबिल लोग होने के बावजूद, इतने अच्छे मौसम होने के बावजूद, इतनी जरखेज और फर्टाइल जमीनें होने के बावजूद, अल्लाह की तरफ से अता करदा इतने मादनी वसाइल होने के बावजूद, ये मुल्क दूसरों का मोहताज है, दूसरों का बाजगुजार है, और हाथ फैलाकर कभी IMF का दरवाजा खटखटाकर भीख मांगते हैं, तो कभी वर्ल्ड बैंक के तरले और मन्नतें करके पैसे मांगते हैं, और फिर भीख के नाम पर मिलने वाले पैसों का कुछ हिस्सा मुल्क में कहीं न कहीं लगाया, फोटो सेशन करवाया, और बाकी पैसा अपनी मराआत और फजूल के उलनों तललों में उड़ा दिया। इसलिए कहते हैं कि बददियांती की आदत की मौजूदगी में अगर मुल्क की जमीनें चावल और गंदुम की बजाय सोना, चांदी और जवाहरात भी उगाने लग जाएं, तो ऐसी बददियांती की आदत कभी भी मुल्क को खुशहाल नहीं होने देती। किसी को कम जरफी का नशा, किसी को इज्जत व वकार का नशा, किसी को जोर व जर का, किसी को इक्तदार का नशा। नशे में धत सब है, नशे तो सब हराम है। ये सब नशे उतार दो, मेरा वतन संवार दो, मेरा वतन संवार दो। ऐ पाकिस्तान के हुक्मरानों, रहम करो इस वतन पर, इस वतन के बासियों पर, इस वतन के लोगों पर, इस वतन की गरीब अवाम पर। अपनी अय्याशियां और उलले तलले छोड़ दो जिनके नाम पर ये पैसा लेते हो, उनको भी जीने दो, क्योंकि जीना उनका हक है। उन्हें भी सुकून दो, इज्जत दो, सिख दो और खुशियां दो। जो दोस्त इन बातों से इत्तेफाक करते हैं, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। मेरा पैगाम है मोहब्बत, जहां तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।